ये हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया था ना, समझ में आ गया था ना। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन 3 चीज़ें होंगी, समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी से 3 प्रोसेस हो रहे हैं, समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और भी काफ़ी इस्तेमाल भी होता है। आप आते रिड्यूस, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या चीज़ होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच डोनेट्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसी चीज़ को, ऐसे कंपाउंड को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे दिया हुआ H2S, कार्बन, मेटल, ऑल मेटल्स, कार्बन और H2S कंपाउंड दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, H2O2, एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। आप कैसे एग्जाम्पल पहले देते हैं, फिर समझ में आएगा। H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, अमोनिया गैस, ठीक है। और इसी तरह H2O2 कौन सा, ये हाइड्रोजन, क्या नाम है H2O2 का? H2O2 H2O2 कौन सा था वो? H2O2, हाँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग एजेंट के। कैसे? अब इसमें से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम H2S की। ये केमिकल रिएक्शन शो हो रहा है हमको। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड मिल रहा है किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ मिल रहा है। क्या बन रहा है? सल्फर, एस का सल्फर, और ये क्या बन रहा है? HCl, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। पहले देख रहे हैं कि बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। सल्फर कितने हैं यहाँ पर? 1। सल्फर कितने हैं यहाँ पर? 1। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 2। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 2। बैलेंस है। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बोला? और सब्सटेंस विच डोनेट लूजेस इलेक्ट्रॉन, या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हूँ और ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद ब खुद। हमने मिसाल दी H2S ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। हमने कहा H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, इन ऑक्सीडेशन इसके अंदर हो रही होगी। H2S ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? देखिए H2S में देखिए, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। H2S क्या निकाल रहा है अपना? मुझे बता दें। बल्कि इसको ये एग्जांपल देंगे, ये एग्जांपल देंगे, ठीक है। इसमें दिया, ये क्या दिया हुआ है? NH3 अमोनिया। ये क्या दिया हुआ है? NO, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड और एक अमोनिया गैस, क्या बन रहा है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, ठीक है। अमोनिया गैस कौन सा ऑक्सीजन? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया गैस मिल रही है, तो नाइट्रोजन गैस और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। बैलेंस है ये। नाइट्रोजन कितने यहाँ पर? और यहाँ पर कितने हो गए? 4 + 6 10। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 10, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12 है ना, 4 से 12। हाइड्रोजन कितना है? 12। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 12। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1।
6 यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6 ठीक है। अब नंबर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दे अपना या इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और ऑक्सीडाइज हो जाए। NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है N2 में। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन मतलब क्या पढ़ा था? इन तीनों में तो कोई एक काम भी हो जाए तो समझ जाओ ऑक्सीडाइज हो रहा है। या तो हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर अमोनिया में से हाइड्रोजन क्या निकल रहा है, सिर्फ N बच गया। अमोनिया क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो गया। अमोनिया में ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ नाइट्रोजन बच गई, नाइट्रोजन गैस बच गई। ठीक है। तो हम कहेंगे अमोनिया जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अमोनिया क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अ सब्सटेंस विच डोनेट और लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद ऑक्सीडाइज हो गया नहीं है, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकलता है तो मतलब ऑक्सीडेशन होती है, और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, NH3 क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो NH3 क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही है? ये याद रखें। लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, जिसमें से ऑक्सीडेशन हो रही है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देते हैं। जिसमें ऑक्सीडेशन इसमें से हो रही है ना, NH3 में, NH3 में से ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो NH3 में से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो NH3 में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो सिर्फ नाइट्रोजन बच गई। तो NH3 में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, यानी ऑक्सीडेशन हो गई। तो हम कहेंगे NH3 ऑक्सीडाइज हो गया। NH3 में से हाइड्रोजन निकली तो ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन का जब हम कहेंगे NH3 ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडाइज होके इसमें हाइड्रोजन निकल के सिर्फ नाइट्रोजन गैस बच गई। ठीक है। तो NH3 कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही बात? है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है। और जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब दोबारा समझा देता हूँ। देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच डोनेट्स और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, डोनेट करे, और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका अभी ये इलेक्ट्रॉन वाली भी एग्जांपल में दिखानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन वाली एग्जांपल अभी आपके ख्याल में यहाँ पर नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में है। ये बोले ना सब्सटेंस में डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हूँ, तो हम कहेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उसकी एग्जांपल है फर्स्ट ईयर की बुक में। अब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। दिखा दूँ यही इसी से समझ में आ जाएगा। है समझ में आ रहा है? देखिए आपको यह तो बात समझ में आ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज से हो रहा है। अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? ऑक्सीडाइज का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, NH3 से N2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम कहेंगे NH3 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। NH3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। NH3 ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट में आके, रिड्यूसिंग एजेंट में NH3 आता है। ठीक है। NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी मिसाल देख लें, H2S। ठीक है। H2S में तो क्या हो रहा है? ये देखें H2S इसमें कन्वर्ट हो रहा है। H2S क्या निकाल रहा है अपना? ये हाइड्रोजन निकाले तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है ना ऑक्सीजन में। ऑक्सीडेशन का मतलब H2S ने अपना हाइड्रोजन निकाल ली तो क्या बन गया? सल्फर सिर्फ रह गया इसका। ठीक है। H2S में से रिड्यूसिंग हो गई, और H2S में से ऑक्सीडेशन हो गई। इसने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया, ऐसे सल्फर रह गया। तो ये क्या कहलाएगा? H2S रिड्यूसिंग एजेंट। तो हो क्या रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होती है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसमें ऑक्सीडेशन होती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें रिडक्शन होती है। समझ आई तुम्हारा? अभी सिर्फ ये समझ लें, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग समझाता हूँ। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही हो। ऑक्सीडेशन जो है इसमें जो है
कैसे हो रही है कि ये अपना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन लूज़ कर दो, ये अपना हाइड्रोजन लूज़ कर दिया तो सल्फर बच गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो गई। तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, तो अभी बाद में बताऊंगा। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? 3 काम होने चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन निकल रहा हो, या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, इसका मतलब ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ये कंपाउंड है नहीं अपना, जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कंपाउंड क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आई समझ में बात? जिस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा हो, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका H2S रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, NH3 रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसी तरह बाकी तमाम मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? ये सोडियम था, इसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला है ना। हमने क्या बोला? अरे सब्सटेंस विच डोनेट और लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लूज़ कर दे। ये वो मेटल्स है ना, ये मेटल्स एल्कली मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तमाम मेटल, सोडियम, ये तमाम मेटल जितने भी हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। समझ आ गया रिड्यूसिंग एजेंट? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट रिड्यूस इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें देखो कौन सा कंपाउंड है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से हाइड्रोजन निकला, इसमें से ऑक्सीजन निकला। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना दिया इन्होंने। इसमें से हाइड्रोजन निकला था, ऑक्सीडेशन हो रही थी, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन निकला, इसमें से ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने वाटर बना दिया और इसका नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन अपना गैस बना दिया, ठीक। दोनों नाइट्रोजन मिलकर आपस में नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया। इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसमें तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें से क्या निकल रहा है? निकल क्या रहा है? ऑक्सीजन निकलने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाए, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, ठीक है, इसमें रिडक्शन हो रही है। तो NO जो है NO, अच्छा NO इसके अंदर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो NO रिड्यूस हो रहा है किसमें? N2 में, ठीक है। NH3 ऑक्सीडाइज होके N2 में कन्वर्ट हो गया, NH3 ऑक्सीडाइज होके N2 में, NO रिड्यूस होके N2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। NO रिड्यूस हो गया N2। इस यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा था? इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ये क्या कहला रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ बात आ गई अभी? जिसमें ऑक्सीडेशन, जिसमें जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा हो वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसमें रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? इसकी अब इसमें क्या बोला? सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नॉन मेटल्स, ये देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन गैस है, नॉन न्यूट्रल, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट करें। और सब्सटेंस विच एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन रहा है? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ये तो क्या हुआ? क्लोरीन ले गया तो क्या कर रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब, ठीक है। ये क्या है सारे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। क्यों? उनकी वैलेंसी कितनी होती है? -1, -2, ठीक है। -1 होता है, -2 वैलेंसी होती है ना, पता है। माइनस में वैलेंसी का मतलब, प्लस में वैलेंसी का मतलब पता है ना। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आता है? तो ये क्या मेटल है? ये रिड्यूसिंग, ऑल मेटल्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। और सब, और इसमें क्या बोल रहा है? नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नॉन मेटल्स हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो गेन कर रहे हो, और क्या हो रहा है? रिड्यूस हो, यानी उसमें क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर, तो हम कहेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा हो उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ बात आ गई? ये पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में बात आ गई? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ये अगर अच्छा समझ में आएगा तो आगे चीज़ केमिस्ट्री अच्छी समझ में आएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? ये 3 काम अगर होंगे तो समझो ऑक्सीडेशन हो रही है। ये 3 काम अगर हो रहे तो समझो रिडक्शन हो रही है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? बच्चे उल्टा करते, क्या करते हैं? यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, तो लोग बोले इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाया, यानी उल्टा होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गई बात? अब है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिड्यूसिंग और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो रहे हो तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडक्शन का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक साथ अगर हो रहा हो तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अभी एग्जांपल देखो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे हो, देयरफॉर द रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और क्लोरीन आपस में मिल रही है, हमने देख लिया था, बैलेंस था पूरी, सल्फर और एसिल बनना था। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में क्या हो रहा है? इसमें से हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन निकल के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सही बोला, ठीक है। इसमें से क्या होता प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन में क्या हो रहा था? क्लोरीन में कौन सा प्रोसेस हो रहा था? क्लोरीन जो है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से एक क्लोरीन निकल गया, ठीक है। क्लोरीन में से इस क्लोरीन से Cl2 है ना, एक Cl निकल गया, और इसमें से हाइड्रोजन H2 निकल गया, H2 और Cl, एक Cl निकल गया। Cl में से क्या होगा? Cl2 में से इस Cl में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस क्लोरीन में क्या हो रहा है? क्लोरीन में प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन। क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम कह रहे हैं प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। या क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो और उस चीज़ को क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है यहाँ पर और रिडक्शन भी हो रही है। रिएक्शन तो एक ही है ना, ये एक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये वाला कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गई? ठीक लाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ रहा है ओजोन। अब हमारा टॉपिक है ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन गैस से पता है ना,
ओजोन गैस का कुछ नॉलेज है, कुछ पता है? ओजोन गैस इसलिए पता था। ओजोन इज द पेल ब्लू पॉइजनस गैस। पेल ब्लू का मतलब पीला भी और नीला भी। पीली और नीली, पीले कलर और नीले कलर को मिला दो, जो कलर निकल कर आएगा वो पेल ब्लू कहलाएगा। पेल ब्लू पॉइजनस गैस होती है। शार्प इरिटेटिंग ओडर, मजा की बात ये, शार्प इरिटेटिंग ओडर मतलब ऐसी बू होती है जो कि आपको इरिटेट कर दे, आपको बेचैन कर दे, आपको घबराहट शुरू हो जाए, आपको बुखार शुरू हो जाए। शार्प इरिटेटिंग ओडर ओजोन गैस की होती है, पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म बहुत से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म जो होते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के इनका स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन कंपाउंड अपनी सेम है। तो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है। मेरे फार्मूला O3, ओजोन गैस का फार्मूला है O3। ये ऑक्सीजन गैस की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। बहुत से कंपाउंड की मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होती हैं। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म क्या है? ग्रेफाइट है और आपका डायमंड है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। इसी तरह जो ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है। ओजोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय शॉन बेन। साइंटिस्ट ने पहले ओजोन गैस डिस्कवर किया था 1839 में। 1886 में जे सोरेट ने डिमोस्ट्रेट किया था कि ओजोन वाज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉपिक ऑक्सीजन, और इससे बताया था कि ओजोन गैस बेसिकली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। ओजोन गैस होती क्या है? पेल ब्लू कलर की होती है, पॉइजनस समझते हो ना, पॉइजनस गैस होती है और शार्प इरिटेटिंग स्मेल होती है। कहाँ पाई जाती है ये गैस और क्या होता है? इन नेचर ओजोन इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय लाइटनिंग फ्लैशर। ये ओजोन गैस का फार्मूला है। ठीक है। ओजोन गैस प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी बिजली चमकती है ना, और हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, हमारे हवा में ऑक्सीजन मौजूद है ना, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। हमारी हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, तभी हम सांस ले रहे हैं। जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने से हवा में जब चमकती है तो बिजली नीचे आती है। ठीक है। हवा में रहे या पूरा नीचे तक आए, उस बिजली का जो ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं, उसके मिलने के नतीजे में ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है। बिजली चमकने की वजह से ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है कुदरती तौर पर। हर साल एक बार तो बिजली चमकती है ना, हर साल देखा आपने, एक बार तो बिजली चमकती है सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में या गर्मियों के मौसम में। कभी कभी एक साल में, हर साल में एक बार तो ज़रूर आपने देखा बिजली जरूर चमकती है। इसका मतलब ओजोन गैस प्रोड्यूस हुई है। जब ओजोन गैस की कमी होती है तो कुदरत की तरफ से ऑटोमेटिक ओजोन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। बिजली चमकती है, ऑक्सीजन गैस हवा में ऑक्सीजन गैस मिलती है और ओजोन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। बिजली चमकती भी देखिए ना, तो ओजोन गैस कहते हैं जब भी बिजली चमकती है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन गैस प्रोड्यूस कर जाती है। अच्छा, ओजोन गैस जो है अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब होता है ओजोन गैस, देखो ये रिएक्शन बता रहा है, ओजोन गैस कन्वर्ट होती है फ़ौरन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो। और ये ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है? ये रिएक्टिव होती है। पता है, मैंने बताया था कोई भी गैस सिर्फ वो में ऑक्सीजन, कोई भी गैस होगा सिर्फ सिंगल नहीं लिखा, उसके नीचे टू लगाया जाता है।